5 अगस्त का दिन जम्मू कश्मीर में कैसा रहा पार्टियों का रुख और आवाम की राय। 5 अगस्त वही तारीख है जिस दिन रियासत को यूटी में तब्दील कर स्पेशल स्टेटस को खत्म किया गया। इस दिन को मनाने के लिए जम्मू कश्मीर की अलग अलग पार्टियों ने अपना अपना मंसूबा बनाया और प्लान के मुताबिक 5 अगस्त के दिन को ऑब्जर्व किया। इस दिन को मनाने के लिए मजमूई तौर पर दो रुख नजर आए, कहीं मुखालिफत तो कहीं हिमायत। 5 अगस्त का दिन जम्मू कश्मीर में कैसा रहा, ये सवाल। 370 के 6 साल मुकम्मल होने पर जम्मू कश्मीर में सख्त सिक्योरिटी का पहरा रहा। श्रीनगर में बाजार तो जरूर खुले लेकिन सख्त निगरानी रही। श्रीनगर में पार्टियों और जम्मू कश्मीर के अलग अजला में पार्टियों का रुख क्या रहा, किस तरह से उनकी तरफ से इस दिन के हवाले से जैसा कि मंसूबा बनाया गया था उसके मुताबिक कैसी रही तस्वीर, आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और कार्यकर्ता कारकुनान दफा 370 को लेकर सड़कों पर उतरे और दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एनसी कारकुनान ने श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर पर एहतजाज करते हुए नारेबाजी की और इसकी क़यादत कश्मीर प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर के प्रेसिडेंट शौकत अहमद मीर की सरबराही में हुई और साथ ही साथ कई एमएलए मौजूद रहे और कई सीनियर लीडरान भी मौजूद रहे। कहां पर मौजूद रहे? श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर नवाए सुबह पर। वहीं जम्मू में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन देखने को मिला, एहतजाज देखने को मिला। धारा यानी दफा 370 के हटने के खिलाफ यहां पर लीडरान सड़क पर उतरे, जिसके बाद हालात काफी नाजुक दिखाई दिए, तनावपूर्ण दिखाई दिए, क्योंकि पुलिस की तरफ से जो कारकुनान थे उन्हें रोका जा रहा था, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। पुलिस यहां पर यह देखा गया कि पुलिस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान के बीच धक्का मुक्की हुई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमें एक ही है कि 5 अगस्त 2019 हमें तस्लीम नहीं है। हमें रियासत को वापस दीजिए, हमारी ऑटोनॉमी को वापस दीजिए, हमें 370 को वापस दीजिए। कोई हुकूमत पायदार नहीं है। ये यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी अगर कोई रहा नामो निशान तुम्हारा। यहाँ बड़े बड़े मुगल गए, सिख दौर गया, डोगरा दौर, चक का दौर गया, डोगरा शाही का दौर गया। बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की महर लग गई है इस पे और 370 अब पास्ट है, फ्यूचर का सोचना चाहिए। और साथ ही साथ पीडीपी का भी यही कहना है कि इस पे महर लगाने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस या उनकी जो लाइक माइंडेड जमात है। पीडीपी को बाजार में बेचने के लिए कुछ नहीं है, वही इल्जाम तराशी पर मुबनी है, क्योंकि उनको अवाम ने नकारा और बुरी तरह डिफीट दे दी। उनके दो चेहरे हैं। जिस वक्त राजनाथ सिंह आप उनके मिनिस्टर थे डिफेंस के, उस वक्त वजीर आला कहते थे होम के, वो हमारी वजीर, क्या ये बच्चे टॉफी लाने के लिए गए थे, क्या ये दूध लाने के लिए गए थे, वो जस्टिफाई कर रही थी उनके उस एक्शन को। आज इक़्तिदार से बाहर है, आज उनको अंधेरा ही अंधेरा दिखा रहे हैं। लोगों ने उनको अंधेरा दिखाया, उनको रिजेक्ट किया। वही कांग्रेस ने आज काला दिवस मनाया, यानी ब्लैक डे मनाया। इसे लेकर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की तरफ से अलग अलग मकामात पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। श्रीनगर में एमए रोड पर कांग्रेस ने 5 अगस्त को लेकर एक एहतजाजी मुजाहरा किया और जेकेपीसीसी की सदर तारिक हमीद कर्रा ने 5 अगस्त को काला दिन के तौर पर ऑब्जर्व किया और जम्मू में महाराजा हरि सिंह की जो मुजस्समा था, प्रतिमा थी, उसके नीचे बड़ी तादाद में कांग्रेस के लीडरान पहुंचे और वहां पर एहतजाजी मुजाहरा किया। तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके अलावा श्रीनगर में एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया गया था और इस एहतजाज को हालांकि पुलिस की तरफ से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई, तो श्रीनगर में जो पार्टी का हेडक्वार्टर था उसके अंदर ही एहतजाजी मुजाहरा किया गया और जो जम्मू कश्मीर पीसीसी के चीफ थे तारिक हमीद कर्रा, उन्होंने कहा कि हस्बे दस्तूर आज भी इजाजत नहीं दी गई ताकि इस दिन को वो ऑब्जर्व कर सकें, अपनी बातें को रख सकें और पार्टी के स्टैंड को क्लियर कर सकें। आज भी उनके दफ्तर पर यानी कांग्रेस के दफ्तर के बाहर ताला चढ़ा दिया गया। ये कहना था तारिक हमीद कर्रा का, सुनिए। इस दिन को हम आज स्याह दिन मानते हैं। इस दिन को हम एक ऐसा कातिल दिन मानते हैं जिसने हमारे जमहूरी ताकतों को, जमहूरी तकाज़ों को सरेआम कत्ल कर दिया और उसी के तहत आज हम यहाँ जमा हुए थे। हमारी कोशिश थी कि हम बाहर निकल के अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करें, अपने जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक
हम अपने हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है उस पे वावेला करें, लेकिन हस्ब दस्तूर एक दफा फिर हमारा दफ्तर सील कर दिया गया और हम मजबूर हो गए यहाँ अपने ही दफ्तर के आंगन में उस एहतिजाज को और उस डिमांड को उठाने के लिए जिसके वास्ते इस वक्त जम्मू कश्मीर कांग्रेस जो है वो कमर बस्ता है। खरा साहब, जिस तरह से पीडीपी का कहना है कि स्टेटहुड से भी बड़ा इशू जो है वो रेस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल 370 है और पीडीपी उस पर बाजिद है और लड़ेगी उस पर, तो आपका क्या मौकफ है इस पर? और आज आपने वही दिन चुना 5 अगस्त से जब 370 को स्क्रैप किया गया, एब्रोगेट किया गया। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी को क्या उस एजेंडा के तकमील और उसको आगे चलाने का अपना तरीक़ेकार होता है। मैं किसी एजेंडा के ऊपर कोई टिप्पणी किए बगैर ये कह रहा हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एब्रोगेशन के बाद से ही जो हमारे जमहूरी हकूक थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हकूक थे, जिसके तहत ही ये सब नंबर वगैरह आते हैं, उसके ऊपर एहतिजाजन जो हमारा जो रेजोल्यूशन था कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, जिसका मैं उस वक्त मेंबर था, और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हमारे जो हकूक जो हैं यकतरफा तरीके से हटाया गया वो रेस्टोर किए जाए। वहीं पीडीपी ने भी धारा 370 यानी दफा 370 के हटाए जाने की मुखालिफत में एहतजाजी मुजाहरा किया। श्रीनगर में बड़ी तादाद में पीडीपी लीडरान इकट्ठा हुए। पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती ने भी इस एहतजाज में शामिल हुई। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दफा 370 हटाए जाने के बाद कुछ नहीं बदला है, जो फैसला हुआ वो ठीक नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर के हित में ये फैसला नहीं हुआ। सुनिए। हमारे पूरे मुल्क में जो लोग थे और लीडरशिप थी, उनको लगा ये जम्मू कश्मीर का किस्सा है, हमें इसके साथ क्या लेना देना है। जो हमारे मुल्क के लोग थे उनको ये पता नहीं था कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया जम्मू कश्मीर में के अंदर तो ये पूरे मुल्क में ये बीमारी फैल जाएगी। उसके बाद आपको पता है जो शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई, एक लेबोरेटरी हमको बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया, उसके बाद सीएए, एनआरसी, उसके बाद यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आई उसको भी ताक पे रखे। जैसे आपको मालूम है उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो सिलेक्शन होगा उसमें जरूर हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। नहीं माना। उन्होंने दिल्ली की यूनियन टेरिटरी को लेके एक कानून पास किया कि ट्रांसफर जो है चीफ मिनिस्टर कर सकता है। नहीं मानूं। तो मेरे कहने का ये मतलब है, आज भी मैं अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहती हूँ, जाग जाओ। जम्मू कश्मीर के लोगों को आज भी कोई हकूक नहीं दे रहे, कोई भी यहाँ फंडामेंटल राइट्स नहीं है। यहाँ पे ये दावा किया गया 2019 के बाद कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ लागू होती है। मुझे बताइए, गांधी जी की ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अम्बेडकर साहब की ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा यहाँ लॉ अप्लाई किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? आवर फंडामेंटल राइट टू स्पीक, आवर फंडामेंटल राइट टू पीसफुली प्रोटेस्ट, वी आर ऑल बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ दैट। हमसे हमारा स्पेशल स्टेटस ही नहीं छीना गया। जम्मू कश्मीर के लोगों से उनका झंडा, कानून और आईन नहीं छीना गया, उनसे उनकी आवाज छीनने की कोशिश की जा रही है, एंड ये हमें कभी भी मंजूर नहीं है। और इसी तरह से हमने देखा कि डोडा में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। यहां पर जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, कारकुनान थे, वो काली पट्टियां बांधकर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए नजर आए। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की छठी वर्षगांठ पर कठुआ में भी कांग्रेस पार्टी ने काला दिवस मनाया और काला दिवस के मौके पर यानी ब्लैक डे के मौके पर एहतजाजी रैली निकाली, प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देख पा रहे। कांग्रेस, इसके अलावा कांग्रेस की जो राजौरी जिला इकाई थी उसने भी आज 5 अगस्त के दिन को कल काला दिवस के तौर पर यानी ब्लैक डे के तौर पर मनाया। और इस तनाजुर में एक एहतजाज कांग्रेस की तरफ से किया गया, जिसकी जो सरबराही थी वो एमएलए राजौरी इफ्तिखार अहमद ने की। इस दौरान पुलिस और एमएलए राजौरी के बीच मामूली सी धक्का मुक्की भी हुई। उसके बाद एमएलए राजौरी की सरबराही में कांग्रेस के लीडरान ने पुलिस स्टेशन के अंदर धरना भी दिया। सुनिए। किस तरह लोगों की जो डिमांड है कि रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, हमारी नौकरियां हमारे नौजवानों के लिए सुरक्षित रहें, हमारी ज़मीनें हमारी तरह सुरक्षित रहें, और जो जितना भी यहाँ पे कोई लैंड माफिया आया हुआ है या माइनिंग माफिया जो यहाँ पे आए उनको यहाँ से हमें भगाना है और रियासत का दर्जा बहाल करना है। जो महाराजा हरि सिंह साहब इस समय पे हमें सहूलतें मिली थी वो सब हमने वापस दिलवाना है।
अगला क्या प्रोग्राम है इसके बाद? बस ये संघर्ष अब ब्लॉक लेवल पर या अपना पंचायत लेवल पर ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। और हम लोगों ने तो काले अंग्रेजों को इस देश से दफा कर दिया था जो हमें गुलामी की जिंदगी दे रहे थे। अब जी ये गोरे अंग्रेज भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के लोगों को जिन्होंने गुलाम बना के रखा हुआ है, इनको हम यहाँ से मार भगाएंगे। क्योंकि पुलिस को हुक्म दिया गया है कि कोई प्रदर्शन बाहर नहीं, लोगों कश्मीर में तो घरों से भी बाहर नहीं निकलने दिया। हमारे जो लोग थे कश्मीर वैली में तो घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जो हमारे लोग थे। ये जो लोगों की आवाज है कि हमारा स्टेट हमारा हक, हम बिल्कुल जेन्युइन, जब से ये स्टेट टूटी है, यूटी बनी है, बाहर के जो लोग हैं हमारी नौकरियां, एक तो कोई नौकरी निकाली है तो बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जमीनें हमारी महफूज नहीं है। और वहीं एक तस्वीर और सामने आई। गुलमर्ग के सरहदी इलाके बूटा पथरी की बात करें तो वहां पर भी 5 अगस्त की मुनासिबत से आर्मी और मकामी लोगों की जानिब से मुश्तरका तौर पर तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। ये रैली घोड़ों पर हुई, लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए नजर आए। फिर बीजेपी जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का जश्न मना रही है। तो आपने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और इसके अलावा पीडीपी, भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त के दिन को यूनिटी डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। इसलिए आज यूनिटी डे के मौके पर, एकता दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग अजला में, अलग अलग जिलों में आज जश्न मनाया। और धारा 370 हटाने के 6 साल पूरे होने पर बीजेपी, जैसा कि हमने कहा, कि एकता दिवस मना रही है और इसी के तनाजुर में जगह जगह तिरंगा रैली निकाली गई। और बीजेपी कारकुनान ने जश्न मनाते हुए बालहामा से श्रीनगर तक बाइक रैली निकाली। बीजेपी जो कारकुनान थे उन्होंने लाल चौक पर पहुंचकर देशभक्ति के नारे लगाए और 5 अगस्त 2019 को दफा 370 हटाने के फैसले को एक तारीखी फैसला बताया और जश्न मनाया। पूरे भारत में तो इस जैसे जब से धारा 370 यहाँ से हटी थी 19 में, उसके बाद ही सही मायने में हम लोग जो है आज़ाद हुए। ऐसे आज़ादी तो सालों पहले मिली थी, लेकिन पूर्ण स्वतंत्र जो था वो 2019 के बाद ही हुआ है। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी पूरे देश के नागरिकों को और खासतौर से मेरे जम्मू कश्मीर वासियों को, जिन्होंने इतनी देर कष्ट सहन किया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इससे निजात पाई। धारा 370 हो, 35 से हो, और जो बराबरी का दर्जा चाहे महिलाओं का रहा, वाल्मीकि समाज का रहा, गोरखा समाज का रहा, जिनको वोटिंग राइट तक इन सरकारों में नहीं मिला था, वो कहीं ना कहीं क्रेडिट मोदी जी को जाता है, हमारे केंद्र नेतृत्व को जाता है। इस 370 ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद दिया, आतंकवाद दिया और जम्मू कश्मीर को पूरे भारत से अलग रखा। बहुत से कानून जो पूरे भारत में लागू होते थे वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। आज जिस प्रकार का वातावरण है, जम्मू में IIT है, IIM है, एम्स है, आयुष्मान भारत के माध्यम से लोगों को फ्री इंश्योरेंस मिल रहा है। तो इतनी डेवलपमेंट जो है वो ये जो आज हुई है, अगर इसका क्रेडिट किसी को जाता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। वहीं वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज ने भी जश्न मनाया। जी हां, इस फैसले से जिन्हें ज्यादा फायदा हुआ है वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं एक पहचान मिली है, उनका ये कहना नजर आ रहा है। वो ये कहते रहे हैं और इस पर खुशी का इजहार भी कहते रहे हैं। दफा 370 के हटने के 6 साल पूरे होने पर इन वेस्ट पाक रेफ्यूजीज की तरफ से जश्न मनाया गया, तिरंगा रैली निकाली गई। सुनिए क्या कुछ कहते हैं लोग।